बहुत लोग आपको ये बताएंगे दैट इफ यू कैन मेक इट इन न्यूयॉर्क देन यू कैन मेक इट एनीवेयर, बट आई विल टेल यू इफ यू कैन सेव इन न्यूयॉर्क यू कैन सेव एनीवेयर। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड को सिंप्लीफाई करते हैं। आई केम टू न्यूयॉर्क सिटी टू स्टडी एट कोलंबिया एंड आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर अ few years now. Here are my top 7 tips that can help you save some money while you enjoy your time in New York City as a student or as a working professional. जब आप न्यूयॉर्क में कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप कैब्स या फिर अपनी पर्सनल गाड़ियाँ नहीं रख पाओगे, बिकॉज A, it's costly and B, there is so much traffic. तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। To cut down on some expenses on public transport, get a metro card for yourself. ये न्यूयॉर्क सिटी का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक कार्ड है जो कि सारी बसेस और सबवे में चलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका आप मंथली या फिर वीकली प्लान भी ले सकते हो, इन विच यू विल नॉट बी चार्ज मोर देन 12 ट्रिप्स। अगर आपको बार बार मेट्रो कार्ड संभालने की टेंशन से भी फ्री होना है तो ओमनी कार्ड एक ऑप्शन होता है जिसको आप अपने क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट कर सकते हो ऑन योर फोन एंड यू जस्ट हैव टू टैप इट ऑन द सबवे सिस्टम एंड यू आर गुड टू गो। इससे फायदा ये होगा कि एक हफ्ते में आपको सबवे सिस्टम $34 से ज्यादा चार्ज ही नहीं कर पाएगा फॉर एनी अमाउंट ऑफ ट्रिप्स दैट यू टेक। सेकेंड थिंग इज गेट अ क्रेडिट कार्ड फॉर योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल। इंडिया में रहते हुए हमें क्रेडिट की इतनी आदत नहीं होती है, बिकॉज एक हाथ ले एक हाथ दे, यही सिस्टम चलता है इंडिया में। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी इज कम्प्लीटली बिल्ट ऑन क्रेडिट। यहाँ पे आप घर लेने जाओगे तो भी आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज योर क्रेडिट हिस्ट्री विल बी चेक। अगर आप लोन लेने जाते हो तो भी आपको क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो भी क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। सो ऑल इन ऑल क्रेडिट हिस्ट्री इन द यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई हैड फर्स्ट कम टू द यूएस, मेरे पास इंडिया में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था और कोई ऐसी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी जिसके बेसिस पे यूएस का कोई भी बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड दे। दैट्स व्हेन आई ऑप्टेड फॉर डिजर्व एडू क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री फ्रॉम डे 1 इन द यूएस। सो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन चुकी होगी, जिससे जब आप मार्केट में हाउस रेंट करने के लिए जाओगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइक अ लोकल, देन ID NYC इज योर गो टू ऑप्शन। ID NYC इज अ न्यूयॉर्क सिटी आइडेंटिटी कार्ड प्रोग्राम जिससे आपको बहुत सारी जगहों पे एक्सेस मिलता है, इंक्लूडिंग स्पेशल इवेंट्स, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स। यू वुड नॉट बिलीव द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि बहुत ही फेमस है न्यूयॉर्क सिटी में, उसको विजिट करने के लिए आपको $25 तक देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ID NYC है तो आप जो मर्जी आए वो म्यूजियम को एज डोनेशन दे सकते हो, एज लिटिल एज $2 एंड यू कैन एक्सप्लोर द म्यूजियम फॉर ऑलमोस्ट नो चार्ज। एक और बात ID NYC की ये है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लो फेयर ऑप्शंस को चूज करना चाहते हो एंड यू वांट टू गेट अ मेट्रो कार्ड फॉर दैट, यू कैन डू सो बाय यूजिंग एन ID NYC, जिसमें आपका $2.90 से आपका फेयर आधा हो जाता है। तो आप जितना भी पैसा खर्च करोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, आपको उसका आधा ही खर्च करना पड़ेगा। फोर्थ थिंग ऑन माई लिस्ट इज गेट अ फ्री मेंबरशिप ऑफ न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरीज। इससे आपको पूरी सिटी में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनका एक्सेस मिलता है। You get access to free Wi-Fi, restrooms, and obviously you can check out n number of movies, books and magazines. As a reporter, मेरे लिए New York Public Libraries came as a savior when I was reporting in the field, because you obviously need a place to work, you need Wi-Fi, good connection, and you can also use restrooms while you're on the go reporting from the field. So that's also an option for you to check out if you don't want to spend $8 on coffee and sit in a cafe to work for a few hours. अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो पढ़ने के लिए या काम करने के लिए तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि न्यूयॉर्क सिटी में 5 boroughs हैं, which is मैनहट्टन, क्वींस, स्टैटन आइलैंड, ब्रॉन्क्स एंड ब्रुकलिन। तो ब्रुकलिन और क्वींस के अलग अलग पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम्स हैं। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर देयर मेंबरशिप एंड इट कैन कम एज अ हैंडी ऑप्शन इफ यू लिव इन वन ऑफ दीज बोरोज। न्यूयॉर्क सिटी में हाउसिंग की उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी बालकनी की मुंबई में। तो जब आप ग्रेजुएट हो के कहीं अपना घर ढूंढने निकलोगे रेंट के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड समथिंग इन योर बजट। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑप्ट फॉर रेंट स्टेबलाइज्ड हाउसिंग, जो
कि उन बिल्डिंग्स पे एप्लीकेबल होती है जिनमें 6 से ज्यादा यूनिट्स हैं और वो बिल्डिंग 1974 से बनी है। सो इट इज मैंडेटरी बाय लॉ कि उसकी कुछ यूनिट्स जो होंगी उनको रेंट स्टेबलाइज किया जाएगा। उसका मतलब ये है कि उनका रेंट मार्केट प्राइस से कम होगा और हर 2 साल में आपका जो लैंडलॉर्ड है वो 7.5% से आपका रेंट ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। सो दैट्स अ गुड वे फॉर यू टू सेव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन रेंट स्टेबलाइज्ड अपार्टमेंट्स। अगर आप यूएस आ रहे हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हेल्थ केयर का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, यानी कि आप अनइंश्योर्ड हो एंड यू कॉल 911 इन अ केस ऑफ इमरजेंसी, तो आपको एम्बुलेंस के लिए हजारों डॉलर का फटका पड़ सकता है, बट आप ये पैसा बचा सकते हो। हाउ? आई विल टेल यू। न्यूयॉर्क स्टेट का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है जो उन लोगों के लिए होता है जो कि एक सर्टेन लिमिट से कम पैसा कमाते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड होते हैं। उसमें आपको न्यूयॉर्क स्टेट को एक भी डॉलर देने की जरूरत नहीं है और आपको हेल्थ, डेंटल और विजन इंश्योरेंस मिलता है। आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर लास्ट ईयर एंड आई हैड टू गेट सम सीटी स्कैन्स एंड एमआरआईज डन। ऑन पेपर उसका कॉस्ट कुछ $1000 में था, लेकिन बिकॉज आई हैड दिस इंश्योरेंस प्लान मुझे सिर्फ $25 कोपे देना पड़ा टू गेट ऑल माई टेस्ट डन। सो यू कैन ऑल्सो अवेल दिस ऑप्शन इफ यू आर अर्निंग बिलो अ सर्टेन लिमिट और you are a student that does not have health insurance through your university. 7th and the last tip is जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। यूएस में अभी तक जियो नहीं आया है, तो अनफॉर्चुनेटली जो कॉस्ट है मोबाइल के वो बहुत ज्यादा है। आपको $15 तक पे करना पड़ सकता है 1 GB ऑफ डेटा के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि ऑप्ट फॉर वाईफाई सर्विसेज जिसके साथ आपको मोबाइल लाइन फ्री मिले। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गेटिंग अ वाईफाई फॉर माय होम, आई ऑप्टेड स्पेक्ट्रम वाईफाई जिसके साथ मुझे एक अनलिमिटेड मोबाइल लाइन फ्री मिली, जो कि अदरवाइज वुड हैव कॉस्टेड मी $35 अ मंथ। अगर आपको घर पे वाईफाई की जरूरत नहीं है एंड ऑल यू वांट टू डू इज गेट इंटरनेट ऑन योर फोन, देन यू कैन डिच द वाईफाई एंड ऑप्ट फॉर अदर प्लान्स लाइक मिंट मोबाइल एंड बूस्ट, जिसमें आपको $15 पर मंथ का इंट्रोडक्टरी ऑफर मिलता है एंड दैट्स अ गुड प्लान फॉर यू टू स्टार्ट विद। I hope using these tricks you will be able to save a few $1000s. मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कहाँ पे कितने पैसे बचाए। Share it with your friends in the US and help them save money, जो कि उनके माँ बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है। Till then, stay safe, stay healthy, and we'll meet you in the next video to make your study abroad journey easier.